गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्या पढ़ना है बाबू? साइन कन्वेंशन एंड मैग्निफिकेशन। तो देखो साइन कन्वेंशन में साइन कन्वेंशन, तो देखो बाबू साइन कन्वेंशन मान लो कि यहाँ पर आप जो सिंपल तरीका बताते हैं आप लोगों को, ठीक है ना। देखो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना बाबू, ऐसा होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये x होता है, ये y होता है, इधर -x होता है, इधर -y होता है, और ये ओरिजिन होता है ना। तो आपको क्या करना है कि चाहे आप कॉनकेव मिरर लो या कॉन्वेक्स मिरर लो, उसको ऐसे प्लेस करो कि मिरर का जो पोल है वो इस एक्सिस के कोऑर्डिनेट एक्सिस के ओरिजिन पर आ जाए। ओके, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखो मान लो कि मैंने यहां पर लिया कॉनकेव मिरर, ठीक है, ऐसा हमने प्लेस किया ना। तो अब देखो ये हो गया कॉनकेव मिरर, और ये जो हमारा ओरिजिन यहाँ पर था, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस का ये जो ओरिजिन यहाँ पर था, ठीक, तो इसको हमने मान लिया पोल। बात समझे है ना। तो देखो जैसा कि हम जानते हैं ओरिजिन से राइट वर्ड जो भी डायरेक्शन, जो भी डिस्टेंस होता है, ये एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, वो पॉजिटिव होता है ना बाबू। उसी तरह से इस ओरिजिन के लेफ्ट साइड की तरफ जो भी डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव होता है या नहीं, ठीक है ना। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, इस मिरर के लिए, इस कॉनकेव मिरर के लिए जो भी पॉजिटिव डिस्टेंस होगा वो मिरर के बैक साइड में होगा, और जो निगेटिव डिस्टेंस होगा वो मिरर के फ्रंट साइड में होगा। हमेशा याद रखना है कि मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्टवर्ड हो। ओके, अब देखो आप ये भी जानते हो कि y इस x एक्सिस से अप डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस हम लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं, और जो नीचे लेते हैं नेगेटिव लेते हैं। तो इधर अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस हम लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी लेंगे वो नेगेटिव लेंगे। उसी तरह से अगर यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर हो तो क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर हो तो उसको भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे, ऐसे प्लेस करेंगे कॉन्वेक्स मिरर को कि जिससे कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर जाए, लेफ्टवर्ड जाए। बात समझे ना। और जो मिरर का पोल है वो इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के पोल पर पड़े, ठीक है। उसी तरह से क्या होगा कि इस मिरर का के राइटवर्ड डायरेक्शन का जो भी डिस्टेंस होगा पॉजिटिव होगा, वेयर एज नेगेटिव डायरेक्शन जो होगा वो लेफ्ट साइड होगा, ठीक है, यानी कि फ्रंट साइड होगा। मिरर के बैक साइड कॉन्वेक्स, मिरर के बैक साइड पॉजिटिव डायरेक्शन और फ्रंट साइड नेगेटिव डायरेक्शन, दोनों में वही होगा। उसमें भी उस तरह होगा, कॉनकेव में भी वही होगा, बैक साइड पॉजिटिव और फ्रंट साइड नेगेटिव। बात समझे। और अप साइड ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कौन होगा, प्रिंसिपल एक्सिस का डायरेक्शन होगा। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के अप साइड जो होगा, ऊपर वाला जो अपवर्ड जो होगा डिस्टेंस वो पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव वाला और नीचे वाला नेगेटिव होगा। बात समझे ना। तो उसी तरह से यहाँ पर आपने देखा कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के साइन कन्वेंशन की मैंने बात करी। कॉनकेव मिरर की कंडीशन में हमने देखा कि इसका जो कर्व पोर्शन है, यानी कि कर्व है वो लेफ्ट साइड है ना। तो इसका जो भी हमारा प्रिंसिपल फोकस होगा या क्या कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, वो कहाँ होगा, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में होगा ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉनकेव मिरर की कंडीशन में प्रिंसिपल फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होंगे, यानी कि इसका फोकल लेंथ, फोकस से प्रिंसिपल के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं ना। तो कॉनकेव मिरर की कंडीशन में जो होगा कॉनकेव, और यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि कॉनकेव मिरर की कंडीशन में हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा, चलो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो कैसा होगा बाबू, निगेटिव होगा ना। फोकल लेंथ कैसा होगा, फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ भी बाबू नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि यह पोल से लेफ्टवर्ड है। बात समझे। लेकिन अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, तो देखो कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा होगा ना। तो आप देख रहे हो रिफ्लेक्टर सरफेस में हमने लेफ्ट साइड रखा है ना। तो और लेकिन इसमें क्या होगा, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कहीं इधर होगा मिरर के बैक साइड में, ठीक है ना। और फोकल लेंथ कहाँ होगा, यहाँ पर कहीं होगा। ये हो गया आपका एफ और ये हो गया आर, यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ ना। तो यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा बाबू, रेडियस ऑफ कर्वेचर का साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव होगा। वेरी गुड। रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर हो जाता है पॉजिटिव,
ठीक है ना। और फोकल लेंथ भी क्या हो जाता है, फोकल लेंथ भी हो जाता है पॉजिटिव। वेरी गुड, तो ये समझ में आ गया है ना। ठीक, अगर हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, देखो, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का जो भी हाइट होगा उसको हम कहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लेस करते हैं ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस इस नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि सर ये तो नेगेटिव एक्सिस की तरफ है, वहां नहीं जाना है आपको ये समझना है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर जो हमने रखा है ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है ना। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी डायरेक्शन हम लोग लेंगे वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी डायरेक्शन लेंगे हम उसको क्या कहेंगे, नेगेटिव। तो सुनो, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट का हाइट जो भी होगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट वो ऑलवेज क्या होगा बाबू, पॉजिटिव होगा। वो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, चाहे हमारा मिरर कॉनकेव हो चाहे हमारा मिरर कॉन्वेक्स हो। बात समझे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा हम प्रिंसिपल एक्सिस के अपसाइड में, मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस पर हम उसको डिनोट करते हैं, और उसका इमेज कभी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आता है तो कभी नीचे आता है। अगर बात हम करें कॉन्वेक्स की तो हमेशा इसका जो इमेज बनेगा वो उसका हाइट क्या होगा, पॉजिटिव। इससे जो इमेज बनेगा उसका हाइट क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है ना, लेकिन इससे जो इमेज बनेगा उसका हाइट कभी पॉजिटिव भी हो सकता है तो कभी निगेटिव भी हो सकता है। ये था साइन कन्वेंशन। ठीक है, ये क्लियर टू ऑल, वेरी गुड। नेक्स्ट है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला में होता है बाबू 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, वेयर v इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, नॉट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, v क्या होगा, इमेज डिस्टेंस, मतलब पोल से, मिरर के पोल से कितने डिस्टेंस पर, आगे या पीछे, लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड, फ्रंट साइड या बैक साइड, कितने डिस्टेंस पर हमारा इमेज बना है। ठीक है, u क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u क्या होगा बाबू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब पोल से कितनी दूरी पर हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है मिरर के फ्रंट में। ओके, और f जो होगा क्या होगा बुआ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। आपको ध्यान रहेगा ना कहाँ पर पॉजिटिव लेना है कहाँ पर नेगेटिव लेना है, ये ऑलवेज नेगेटिव होगा क्योंकि इसको हम हमेशा मिरर के फ्रंट साइड में प्लेस करेंगे, और अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हमको मिरर का फ्रंट साइड किधर रखना है, नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर फोकल लेंथ किसका होगा, अगर कॉन्केव है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, अगर कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। भी कैसा होगा, अगर मिरर के फ्रंट साइड बन रहा है तो नेगेटिव, मिरर के बैक साइड बन रहा है तो पॉजिटिव। ठीक है ना, कहने का मतलब है मिरर के लेफ्टवर्ड यानी कि प्रिंसिपल पोल के लेफ्टवर्ड बन रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और लेफ्ट के और पोल के राइटवर्ड बन रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलो इसके बाद हम पढ़ते हैं मैग्नीफिकेशन। अच्छा, एक फॉर्मूला तो आपको हमने बताया था ना, एक फॉर्मूला तो हमने आपको बताया था, पहले ही बताया था जब रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था r इज इक्वल टू क्या होता है, r इज इक्वल टू क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 into f फोकल लेंथ, नहीं बताया था। तो देखो, और f इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 1 r/2, r/2 यानी कि देखो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है बाबू तुम्हारा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पर फोकस है, तो ये जो फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये पूरा का पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा ना। तो ये फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। फोकल लेंथ जो होता है ना, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका मिड पॉइंट जो होता है प्रिंसिपल फोकस कहलाता है, दोनों मिरर के लिए। ठीक है ना, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। इस कंडीशन में क्या बनाया, हमने यहाँ पर कॉन्केव मिरर बनाया। ठीक है, क्लियर है। तो देखो यहाँ पर वही रिलेशन हमने लिखा, f इज इक्वल टू r/2, ये मैंने पहले ही बताया था। चलो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन देखो मिरर फॉर्मूला किसको बोलेंगे, जो इससे पहले मैंने लिखा था, मैंने क्या लिखा था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये कहलाता है मिरर फॉर्मूला। क्या कहलाता है बाबू, मिरर फॉर्मूला। ठीक है ना बाबू। देखो अब हम पढ़ते हैं मैग्नीफिकेशन।
मैग्नीफिकेशन, देखो मैग्नीफिकेशन रेशियो है, मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो है मैग्नीफिकेशन, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज नॉट ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है बाबू, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखो अगर इमेज हाइट ऑफ इमेज को हम जनरली h2 से डिवाइड करते हैं और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को h1 से और मैग्नीफिकेशन को m से, तो हमारा ये एक्सप्रेशन निकला, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू h2/h1। एक दूसरा भी एक्सप्रेशन है, वो क्या है आप देखो, मैग्नीफिकेशन का एक दूसरा भी एक्सप्रेशन होता है और वो कुछ ऐसा है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हो जाता है माइनस इमेज डिस्टेंस, माइनस इमेज डिस्टेंस एंड डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये मैग्नीफिकेशन का दूसरा एक्सप्रेशन, ठीक है ना। पहले हाइट का रेशियो और दूसरे में इमेज और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का रेशियो, ठीक है ना, माइनस साइन के साथ। तो यहाँ पर क्या बनेगा हुआ, m इज इक्वल टू माइनस v/u, ठीक है। ये अगर आप इक्वेशन 1 लेते हो और ये इक्वेशन 2 लेते हो तो आप क्या देखते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप क्या देखते हो, दोनों तो सेम है ना, ये दोनों m बराबर है, तो क्या ये दोनों बराबर होगा, h2/h1 इज इक्वल टू माइनस v/u, ठीक है ना। तो मैग्नीफिकेशन का आपको एक्सप्रेशन क्या मिला होगा, मैग्नीफिकेशन का आपको एक्सप्रेशन मिला बाबू h2/h1 इज इक्वल टू माइनस v/u, ये आपका मैग्नीफिकेशन का एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर इन केस नहीं समझ में आया होगा तो आप अगले क्लास में अपने डाउट्स को क्लियर कर लेंगे। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को आप लोग एनसीईआरटी बुक से सॉल्व कर लेंगे, और फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, दैट इज रिफ्रैक्शन। ओके, वेलकम।